भागम बोलो बोलो। प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब हम पार्टी सहित आपके पास बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर एक बार शब्द का जो प्रयोग किया है, कई बार किया है। उस एक बार शब्द के अंदर जो एक बार आया है उसके अंदर कुछ रहस्य छिपा हुआ है, कुछ बातें ऐसी हैं जो घटित हैं, जिसके बारे में हम सब पार्टी सहित आपके पास भेजना चाहते हैं। कृपा करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास के रचे हुए इस एक बार शब्द के ऊपर गौर करेंगे और ध्यान देंगे कि रामचरितमानस में कितनी बार एक बार आया है। उस शब्द पर हम आपको ले चल रहे हैं। धन्यवाद। हम आपको जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने एक बार शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में पहली बार किया है, उस चौपाई की तरफ चलता हूँ। उसके बाद आगे जो चौपाइयाँ एक बार से संबोधित की गई हैं उसके बारे में बताऊंगा। महामुनि भरद्वाज संगम प्रयागराज में निवास करते थे। उनका गुरुकुल भी वहीं था, आश्रम भी था। माघ मेले में लोग साधु संत आते, स्नान करते और वहाँ पूजा पाठ करते, त्रिवेणी का दर्शन करते और फिर चले जाते। एक समय ऐसा आया, माघ का मेला चल रहा था। सारे संत सारे मुनि अपने अपने आश्रम गए। उसी समय महाराजा यानी महान संत जागबलिक जी आ गए। और जब जागबलिक आ गए तो बहुत अनुनय विनय के साथ भरद्वाज मुनि ने उनसे कहा, अय गुरुवर, आप बड़े समय पर पधारे हैं। पधारने के बाद आप आए हैं उचित समय पर। हमें कुछ मन में शंका है, उस शंका के बारे में आप हमें बताइए, मेरा भ्रम जो है मिट जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप गुरु हैं, आप तत्व ज्ञानी हैं, वेद पाठी हैं, सब कुछ ज्ञान आपके पास है। मैं तो कुछ नहीं हूँ आपके सामने, मैं तो आपका शिष्य हूँ। लेकिन हमें उस प्रभु के बारे में बताइए, उस राम के बारे में बताइए कि जो महाराजा दशरथ के पुत्र राम थे वो हैं, दूसरे राम हैं। इतनी बात जब भरद्वाज मुनि जागबलिक से कहते हैं तो जागबलिक मुनि प्रसन्न होकर के भरद्वाज से कहते हैं, अय भरद्वाज, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम्हारा प्रेम है प्रभु के प्रति, इसलिए तुम हमारे मुख से सुनना चाहते हो। इसी पे ही रामचरितमानस आगे बढ़ा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा देखिए।
मुनि आश्रम सुहाए। त्रिवेणी जहाँ गंगा जमुना सरस्वती संगम हुआ है, वहां पर कितनी सुंदरता है। भरद्वाज मुनि जागवल्ली से पूछ रहे हैं, अय गुरुवर बताइए, वही महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के पुत्र वही राजकुमार राम है, दूसरे राम है जिसका नाम लेकर के काशी में लोग तर जाते हैं, जिसका नाम शिव शंकर भोले बाबा लेते हैं? कौन से राम है? मैं भ्रमित हूँ, मेरे शक को मिटाइए। हे गुरुवर आप कथा सुनाइए। इसलिए उस परम पवित्र पावन त्रिवेणी की धरती पर किस प्रकार देखिए होता है। अरे परम पवित्र बोले आश्रम सुहाए। जिस समय भरद्वाज मुनि जागवल्ली से ये बात कहते हैं, उसी समय होता है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास वही चौपाई लिखते हैं किस प्रकार कि जब जागवल्ली को कहने लगते हैं मुस्कुरा करके, तो बोलते हैं, अरे शिष्य भरद्वाज तुम प्रेम से सुनो, मैं तुम्हें एक गाथा बताता हूँ। क्योंकि राम और ब्रह्म के बारे में कभी संशय नहीं करना चाहिए, कभी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो शंका करता है उसका सर्वस्त्र धर्म डूब जाता है और पाप उसके ऊपर छा जाता है। भरद्वाज मुनि को समझा करके जागवल्ली कहते हैं। अगली कहानी जागवल्ली किस प्रकार कहते हैं देखिए। अरे कबार त्रेता युग माहे, दक्षिण दिशा की तरफ गए थे, लेकिन उनके साथ में माता सती भी थी। सती विचार करने लगी कि भोलेनाथ चलते ही जा रहे हैं कहीं आराम करने। जब उस समय गोदावरी के तट पर महामुनि अगस्त्य का आश्रम था, वहाँ थोड़ा विश्राम करने के लिए गए और शिव जी के मन में विचार आया, यहाँ महामुनि अगस्त्य रहते हैं, यानी कुंभज ऋषि रहते हैं, चल कर के कुछ समय तक वहाँ विश्राम किया जाए और प्रभु श्री राम के बारे में कुछ कथाएं सुना जाए। उसके बाद ले करके माता सती को भोलेनाथ पहुँचते हैं मुनि अगस्त्य के दरवाजे पर। कैसे पहुँचते हैं? अरे एक बार त्रेता युग माहे, भोलेनाथ के साथ में सती मैया भी गई और आश्रम में पहुंच गई। इसलिए वहां गोस्वामी तुलसीदास ने
बड़े सुंदर भाव से रामचरितमानस में यह चौपाई का प्रसंग लिखा। लेकिन लिखा इसका कौन रहे हैं, जाक मलिक महाराज बता रहे हैं कि एक बार सती शक करके अपने उस परिणाम पर पहुंची जहां कोई पहुंच नहीं सकता। वही कहानी जाक मलिक बता रहे हैं। अरे संग सती जग जननी भवानी, संग में सती जग जननी भवानी है और मुनि वहां बड़े प्रेम से बैठाए और भोलेनाथ का पूजन किए। पूजन करने के बाद अब आगे क्या होता है, कथा किस प्रकार सुनाते हैं, ये आपको अगले भाग में हम बताएंगे। अगले भाग में जाने के बाद ध्यान से सुनिए कि कथा किस प्रकार अगस्त्य मुनि भोलेनाथ को सुना रहे हैं और सती जी भी शिव के बगल में बैठी हैं। लेकिन होता क्या है, यह जाग मलिक महाराज पूरे रामचरितमानस में सब कुछ बताते हैं। धन्यवाद।